जैसे जैसे तीसरे चरण के मतदान की तिथि नजदीक आते जा रही है, वैसे ही तमाम पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ सभाएं की जा रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और नेता जुबानी तीर भी छोड़ रहे हैं। बता दें कि आज बदायूं लोकसभा और जनपद संभल की तहसील गुन्नौर में पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी सभा में लाखों की संख्या देकर काफी खुश नजर आए और गुन्नौर की जनता से पुराना रिश्ता बताते हुए कहा कि स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव का गुन्नौर वासियों से काफी पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। जैसे गुन्नौर की जनता ने नेताजी को ऐतिहासिक मत देकर रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई थी, ठीक उसी तरह भाई आदित्य यादव को ऐतिहासिक मत देकर रिकॉर्ड बना देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वैसे ही सबसे पहला काम किसानों का कर्ज माफी और अग्निवीर को पक्की कर स्थायी कर युवाओं को पक्की नौकरी कर देने का काम किया जाएगा। और बीजेपी सरकार ने कोविड की वैक्सीन लगवाकर देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर बीजेपी सरकार ने जमकर वसूली की। बीजेपी से देश की जनता इस चुनाव में हिसाब बराबर करेगी। आगे वीडियो में खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। सुन रहे हैं ये 7 तारीख का चुनाव और जो वोट पड़ने जा रहा है तीसरे चरण का, ये भारतीय जनता पार्टी को 7 समुंदर दूर फेंक देगा। ये चरण उनका सफाया करने जा रहा है। पहले दूसरे चरण की हवा तो आपको पता लग गई होगी। पहले दूसरे चरण में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पलटा है, रहा बचा तीसरे चरण वाले लोग इन लोगों का सफाया करने जा रहे हैं। और सफाया इसलिए होने जा रहा है, इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने नकली बातें न की हों। पिछले 10 साल का अगर इनका हिसाब किताब देखें तो इनकी हर बात झूठी निकली और इनके झूठे वादे निकले। यही लोग कह रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, लागत को देख करके चिंता करता है और इस महंगाई में जो उसका मुनाफा होना चाहिए, जो पैदावार का मूल्य होना चाहिए, वो ये सरकार दे नहीं पा रही है। और परिणाम यह है कि लागत लगाने के बाद, अपनी मेहनत पूरी करने के बाद भी हमारा किसान खुशहाल नहीं हो पा रहा है, गांव के लोग खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग कहते थे आय दोगुनी कर देंगे, उन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया था और उनकी साजिश थी कि हम किसानों की जमीन भी छीन लें, उनकी पैदावार पे भी कब्जा कर लें। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, वो जाकर के दिल्ली में धरना दिया, बैठे रहे, कीलें लगी, दीवारें बनाई गई, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन पीछे नहीं किया और तब तक डटे रहे जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग वही हमारा आपका वही रिश्ता है जो नेताजी ने बनाया था। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी जो विरासत में हम लोगों को समाजवादी आंदोलन देके गए हैं, इस आंदोलन को आपके सहयोग और आशीर्वाद से और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे बदायूं लोकसभा की सभी विधानसभाएं एक तरफ और गुन्नौर विधानसभा एक तरफ। अगर गुन्नौर की जनता फैसला ले ले और मन बना ले तो बताओ कितने वोटों से आप लोग जिताओगे?